श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे की जाए। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है। गुरुवार के दिन यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आपके श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तुलसी को हरि वल्लभा भी कहा गया है। श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। आज के दिन यदि भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है। जीवन में सुख संपदा समृद्धि में वृद्धि होती है। धन का आगमन स्वयं होने लगता है। जिस घर में तुलसी की पूजा नित्य नियम से की जाती है, नित्य तुलसी के पौधे में जल दिया जाता है, दीपदान किया जाता है, उनके मंत्र का जाप किया जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है, उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास नहीं होता है। तो यदि आपके आंगन में, आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, माँ तुलसी का वास है, तो आपके घर में कभी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास नहीं होता है, बुरी आत्माओं का वास नहीं होता है। तो जिस घर में तुलसी का पौधा सूखने लगता है या तुलसी पनपती नहीं है तो मान लीजिए, समझ लीजिए उस घर में विद्या, किसी प्रकार की विद्या, तंत्र मंत्र या नजर या हाय लगी हुई है। घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है वहाँ दरिद्रता, गरीबी, नकारात्मकता कभी प्रवेश ही नहीं कर सकती और साथ ही माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है। तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का भी शुभ फल प्राप्त होता है। नौकरी, व्यापार, धन में वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या कठिनाई होती है, वे सभी दूर हो जाती हैं तुलसी की पूजा करने से। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि विशेष रूप से आप तुलसी की पूजा करते हैं, सभी समस्त प्रकार की परेशानियां आपकी दूर होती हैं। आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है, कर्ज से घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, या मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, बार बार परीक्षा देने के बाद भी आप असफल हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा करने से समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको कैसे पूजा करना है ये सब बताने वाली हूँ मैं। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसे साफ सुथरी जगह पे रखें, उस स्थान को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, उसके आसपास जूते चप्पल ना उतारें, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। तुलसी के गमले को साफ सुथरा रखें, उसी में किसी भी प्रकार का कोई कचरा ना हो। तो क्या होता है कि कुछ लोग तुलसी के बागीचे में तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई और पौधा भी उगा देते हैं, जबकि यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के साथ कोई और पौधा नहीं उगाना चाहिए। हाँ, उसके साथ आप उगा सकते हैं, कोई फूल का पौधा उगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके आंगन में तुलसी का पौधा है तो उसकी बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए, बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में भगवान शिव के स्नान किया हुआ जल या पुष्प या भोग आप तुलसी के पौधे में ना डालें, किसी और बगीचे में डाल सकते हैं, परंतु तुलसी के पौधे में भगवान शिव द्वारा स्नान किया हुआ जल नहीं डाला जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उसमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी तुलसी के पास नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा लाल चुन्नी से अवश्य ढका रहना चाहिए, सदैव ढका रहना चाहिए। यदि तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुन्नी नहीं है, या कट या फट गया हो, तो उसे आप बदलकर किसी शुभ दिन पर, एकादशी के दिन, शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन दूसरी चुन्नी लाकर ओढ़ा सकते हैं। तुलसी को लाल चुन्नी से ढका होने पर हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तुलसी को सौभाग्यवर्धनी का रूप कहा गया है। तुलसी की सेवा नित्य नियम से करें, उसमें नित्य नियम से जल दें, प्रदक्षिणा करें, सुबह शाम दीपक दान करें। तुलसी के पौधे के आसपास या गमले में कोई भी प्रकार का पौधा नहीं बोना चाहिए। यदि कोई पौधा उग जाता है तो उसे उसी समय हटा दें, अलग कर दें। तुलसी के पौधे के आसपास केले का पौधा आप लगा सकते हैं। केले के पौधे को भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना गया है। श्री हरि विष्णु का वास होता है केले के पौधे में। यदि आप तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको स्वतः प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा का शुभ फल हमें तभी प्राप्त होगा यदि हम तुलसी की पूजा पूरे विधि विधान से, नियम से करें और साफ सुथरी जगह रखें, उनका ध्यान रखें, उनकी पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनकी सेवा करें, तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा कैसे करें? तो दोस्तों, क्या करना है आपको? सुबह जल्दी उठना है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें,
गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। जिनके ग्रह में गुरु दोष है वे पीला वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, श्री विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर आपको तुलसी के पास जाना है, तुलसी के पौधे के पास जाना है, तुलसी को प्रणाम करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन यदि आप तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाकर कच्चा दूध अर्पित करें, कच्चा दूध यदि गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। और गाय का दूध यदि नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी कच्चा दूध आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे वो पैकेट का दूध ही क्यों ना हो, पर वो कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उस कच्चे दूध में पानी नहीं मिलाना है, बिना पानी मिलाया हुआ थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी के जड़ में धीरे धीरे अर्पित करना है। और अर्पित करते हुए आपको यह बोलना है, हरियर तुलसी हरियर पद, जन्म जन्म के छूटे पाप, जन्म जन्म ही बाढ़ो आप। यदि यह दूध आप चांदी के पात्र से अर्पित करते हैं तो चांदी के पात्र से दूध अर्पित करने से धन का आगमन होता है, धन में वृद्धि होती है। यदि संभव नहीं है तो आप कोई भी पात्र प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी तुलसी के जड़ में अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। यदि पीले पुष्पों की माला नहीं मिलती है तो आप पीले पुष्प ही अर्पित कर सकते हैं या लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करें, प्रदक्षिणा करें, उनकी शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रदक्षिणा या परिक्रमा आप 1, 7 या 5 या 11 बार कर सकते हैं। विषम संख्या में ही तुलसी की परिक्रमा की जाती है। फिर थोड़ी देर वहीं बैठकर एक आसन लगा लीजिए। आसन लाल रंग का होना चाहिए, लाल आसन बिछा लीजिए, वहीं बैठ जाएं और तुलसी की माला से तुलसी के गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम तुलसी चवितमहे विष्णु प्रियाय चवितमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इस मंत्र को आपको तुलसी के मनकों की 108 मनकों वाली माला का एक माला मंत्र जाप करना है। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से करना है जिसमें 108 मनके होते हैं। उसी माला से इस मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें माँ तुलसी से, श्री हरि विष्णु से, माँ लक्ष्मी से अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। अपनी समस्त बाधाओं को उनसे कहें, व्यथा सुनाएं, जो भी आपकी व्यथा है, परेशानी है, उनसे कह दे। वे सभी बाधाएं दूर करते हैं। और इस प्रकार से गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करने से, विशेष रूप से पूजा करने से आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, अब शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय भी आपको तुलसी में घी का दीपक प्रज्वलित करना है या फिर तिल का दीपक प्रज्वलित करें। किसी भी प्रकार से तुलसी का दीपदान अवश्य होना चाहिए शाम के समय। और हो सके तो, संभव हो तो शाम के समय भी इस मंत्र का जाप एक माला अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप बहुत ही कर्जे में घिरे हो या विशेषकर आपको धन की समृद्धि की कामना हो, माता लक्ष्मी का स्थिर वास अपने घर में चाहते हैं, तो 7 गुरुवार को आपको इस उपाय को करना है। सुबह शाम इस उपाय को करते हैं, बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को कर लेते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु भगवान की माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। स्वयं श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा जिन पर हो जाती है उनके घर में खुशहाली बनी रहती है, सुख संपदा, धन में वृद्धि रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस प्रकार से माँ तुलसी की पूजा करने से विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से घिरे हो, कर्ज से घिरे हो, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, कितना भी कार्य आप कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बार बार परीक्षा देने के बाद भी आपकी परीक्षा में असफलता प्राप्त होती है, तो इस उपाय को आप 7 गुरुवार, मात्र 7 गुरुवार कर देने से ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।